महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में नॉन वोवन फैब्रिक्स को रखे जाने से इस कारोबार से जुड़े कई व्यावसायिक पिछले कई सालों से परेशान हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के लगभग सभी राज्यों में नॉन वोवन फैब्रिक्स का उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर होता है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित होने से सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कारोबारियों की माने तो केंद्र सरकार के परिपत्र में भी 60 GSM के ऊपर वाले नॉन वोवन फैब्रिक्स बंद के दायरे से बाहर रखा है। लिहाजा राज्य सरकार से नॉन वोवन फैब्रिक्स को प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर करने की मांग व्यापारियों ने की। हमने जन भागीदारी से अनेक काम सफलतापूर्वक किए हैं। आगे भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति ये हम सबको करना है। कुछ लोग गलती से प्लास्टिक फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार काम में आता है, बाद में काम में नहीं आता है और वो बहुत बड़ा संकट पैदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में है। प्रधानमंत्री के बयान का सीधा मतलब ऐसे चीजों का जिनका उपयोग केवल एक ही बार होता है। इनमें प्लास्टिक से बने 19 आइटम शामिल है। लेकिन 23 मार्च 2018 में उस समय की महाराष्ट्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ नॉन वोवन फैब्रिक्स को भी सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में ला दिया। नॉन वोवन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है, जिसका दावा खुद सिपेट की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नॉन वोवन फैब्रिक्स पूरी तरह से पर्यावरण के हित में है और 60 GSM से अधिक मोटाई के फैब्रिक को एक से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में प्लास्टिक बंदी लाई, बहुत अच्छा और सराहनीय कदम था ये। परंतु प्लास्टिक के चक्कर में, सिंगल यूज प्लास्टिक के चक्कर में नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग को भी बैन कर दिया गया, जो कि पूर्णतः मल्टी टाइम यूज बैग है, सिंगल यूज है ही नहीं, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है। इवन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर दिया है। 60 GSM के ऊपर पूरे इंडिया में अलाउ है। महाराष्ट्र छोड़ के पूरे इंडिया में 60 GSM के ऊपर का नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग अलाउ है। स्ट्रॉ, कप, ग्लास सब बैन किए हुए। तो हमारा बोलने का मतलब इतना है कि जो सिंगल टाइम यूज आइटम है, आप वो बैन कीजिए। जैसा कि आपने ये बैन किया, ये कटोरी है, ये सिंगल टाइम यूज है, ये बैन, ये भी कटोरी है लेकिन ये मल्टी टाइम यूज है, घर में यूज होता है, हमारे इस्तेमाल में आता है, ये साल भर यूज होता है। इसको बैन किया आपने, इसको नहीं किया। वैसे सेम आपने ये ग्लास, ये बैन किया आपने, ये ग्लास है, ये बैन नहीं है आपका। ये कप है आपका बैन, ये कप है, ये बैन नहीं है। ये डिस्पोजल, ये बैन है आपके, ये घर में यूज होता है, ये बैन नहीं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप ये जो सिंगल यूज नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग है, ये आप बैन कर दीजिए। आप इसको कैसा बैन कर सकते हैं? ये 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल बैग चलती है, इसको आप कैसा बैन कर सकते? रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पर ध्यान दीजिए। नागपुर समेत पूरे राज्य के नॉन वोवन कारोबारी नॉन वोवन को सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए बीते कई सालों से सरकार के तमाम नेताओं से मुलाकात कर सैकड़ों आवेदन दे चुकी है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है। यही वजह है कि इस व्यवसाय से जुड़े हजारों गरीब परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। लॅनओनच्या थैल्या शिवून माझ्या घरचे पूर्ण खर्च निघून जाते। हम 10 साल से ये मशीन काम कर रहे हैं, इससे हम पूरा परिवार चलाते हैं, बाल बच्चे इस पे शिक्षण पानी करते हैं। इसके सिवा हम दूसरा काम कोई कर नहीं सकते, हमको आता भी नहीं। 2003 से मेरा व्यापार चालू है। इसके पीछे मेरे घर परिवार चलता है और 14-15 कारागिर है, उनका भी परिवार चलता है। अगर ये काम बंद हो गया तो सब पे भूख मरने की नौबत
आ सकती है, और वहीं अपॉइंट होने के बाद में मैं यही काम कर सकता हूँ।